Hello student, welcome to TSN. Student, chapter number 4, 11th class, statistics. डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन चल रहा है हमारा. प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, उसके बाद समझ आएगा. सो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने बार डायग्राम बताए लास्ट वीडियो में. बार डायग्राम मल्टीपल होता है, कंपोनेंट होता है और सिंपल बार डायग्राम. 3 तरह के बार डायग्राम बताया मैंने. अब नेक्स्ट आता है हमारा पाई डायग्राम. पाई डायग्राम इज ऑल्सो ए कॉम्पोनेंट डायग्राम. एक कॉम्पोनेंट होता है. कॉम्पोनेंट का मतलब आपको बताया था कि यदि किसी भी एक बार डायग्राम को हम पार्ट कर दिया जाता है तो क्या होता है, जब अगर पार्ट हो गए तो वो कंपोनेंट हो गए कि ये पार्ट अलग हो गया, ये मेल का, ये फीमेल का, ये एजुकेशन का, ये अलग अलग हो सकता है. तो ये एक ही बार डायग्राम. सेम थिंग इज लाइक दैट. पाई डायग्राम भी मल्टीपल कंपोनेंट हो सकता है. जैसे कि ये पाई डायग्राम है, इसके अंदर हमने पार्ट कर दिए, इतना पार्ट एजुकेशन का, इतना फूड का, इतना क्लोथिंग का. सो एक टोटल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है एक ही डायग्राम के अंदर. सो पाई डायग्राम राउंड होता है, जबकि कंपोनेंट में बताया था. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए पाई चार्ट. इसको पाई चार्ट भी कहते हैं. द सर्किल इज डिवाइडेड इंटू एज मैनी पार्ट एज देयर आर कंपोनेंट बाय ड्रॉइंग स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस. आपका जो भी डेटा दिया हुआ है उसके आधार पर ये बनाया जाता है. पाई चार्ट यूजुअली आर नॉट ड्रॉन विथ एब्जॉल्व वैल्यू ऑफ कैटेगरी. The value of each category are first expressed percentage of the total value of the category. सबसे पहले परसेंटेज निकाला जाता है. A circle in a pie chart in irrespective of its value of radius के आधार पे बनाया जाता है. through the having of 100 equal part. टोटल रेडियस कितना होता है ये आपको पता है कि हमारा टोटल जो है वो 100 का होता है, 100% इक्वल. 360 180 होता है. ये आपको आई थिंक आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप कर चुके हैं. तो टोटल हमारा टोटल रेडियस कितना बताया गया, 360. सो यहाँ पर ईच टू फाइंड आउट एंगल्स द कंपोनेंट शैल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल. ईच परसेंटेज फिगर एज वेरी कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय 3.6. सो हम इसको हमेशा डिवाइड किससे कर सकते हैं, 3.6. मतलब कि 360 को यदि मैं 100 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाता है, 3. सो आई थिंक आपको 3.6 डिग्री का वैल्यू समझ आ गया, मेथड समझ आ गया जो मैंने अभी कहा आपको. एन एग्जांपल ऑफ दिस कन्वर्सेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट एंगुलर. आप यहाँ पर देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ. यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बाय देयर वर्किंग स्टेटस. वर्किंग स्टेटस के आधार पे इंडियन पॉपुलेशन को बताया गया है 2011 सेंसस के आधार पे. वो पॉपुलेशन को हम हमेशा करोड़ों में मार्क करते हैं. सो यहाँ मैनुअल वर्कर कितना है पॉपुलेशन का, 12%. उसको अगर हम परसेंटेज में निकालते हैं तो 9.9. अब एंगुलर कंपोनेंट में निकालते हैं तो 9.9, इसका 36 एंगुलर आता है. सो यहाँ हम मेन वर्कर्स आ गया. यहाँ आप देखेंगे अब हमें जब मार्क करना है पाई डायग्राम में, तो पाई डायग्राम में हम एंगुलर कंपोनेंट मार्क करेंगे. वो कैसे करेंगे वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा. देखिए स्टूडेंट, ये पाई डायग्राम है. अब इसको हमने मेंशन किया तो कैसे किया हमने, रेडियस जो हमारे सर्कल की है वो 360 होती है. अगर हम इसको करते हैं तो हमारा एंगुलर डिस्टेंस आता है 107 डिग्री. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है 73. नॉन वर्कर्स का निकालते हैं हम. 73 इंटू 60.3 इन द अपॉन 360 डिग्री. तो अगर 360 डिग्री है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम अगर सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास आता है एंगुलर डिस्टेंस के हिसाब से 217 डिग्री. अब हमारे पास अगर हमें ये सारी चीज़ें पता है तो हम इसे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर सकते हैं. स्टूडेंट यहाँ आपको ये पता है बेटा कि टोटल हमारा रेडियस जो सर्किल का है वो टोटल हमारा 360 है. तो हम अगर एंगल बनाते हैं तो एंगल के आधार पे इसे मेज़र करना पड़ेगा. अब यहाँ पर ये एंगल बनाया हुआ है, इसके आधार पर हमने सबसे पहले यहाँ पर हमने रखा, यहाँ से हमने डी रखा. डी पे सबसे पहले 36 का बनाया, देन 107 का बनाया और उसके बाद हमने 1217 का एक एंगल बनाया.
तो ये डेटा सोर्स दिया हुआ है, ये सारा। अब इनको हम जो कलर्स से कॉम्बिनेशन के आधार पे इनको डिस्क्राइब करेंगे। सो स्टूडेंट, आई थिंक पाई डायग्राम आपको अच्छी तरह आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है फ्रीक्वेंसी डायग्राम। Frequency diagram, data in the form of group frequency distribution are generally represented by frequency diagram like histogram, frequency polygram, frequency curve and ogive। ये चारों पांचों इस डायग्राम इसके अंदर मेंशन किए जाते हैं। सो फर्स्ट हमारा आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज टू डायमेंशनल डायग्राम, अंडरलाइन कर लीजिए। हिस्टोग्राम इज टू डायमेंशनल डायग्राम। It is a set of rectangles with base as the interval between class boundaries. Base in the interval between class boundaries along x-axis and with areas proportional to the class frequency if the class interval are equal width, which they generally are. The area of rectangles are proportionally to their respective frequencies। So स्टूडेंट, यहाँ पर हम कवर करेंगे इस चीज़ को कैसे। सो यहाँ आप देखेंगे, सो इन सम टाइप ऑफ डाटा इज कन्वीनियंट एट टाइम नेसेसरी के हिसाब से हो सकता है टू यूज वेरिंग वेथ ऑफ द क्लास ऑफ इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं हम, व्हेन टेबुलेटिंग डेथ ऑफ एज एट डेथ it would be very meaningful as well as useful to have a very short age intervals। आपको short intervals पता होना चाहिए, जैसे 0, 1, 2, 3 years या 0, 7, 28 days at the beginning when death rates are very high compared to the deaths at most other higher age segment of the population। For geographical representative of such data, the height for areas or a rectangle is the क्वेश्चन ऑफ हाइट। यहाँ पर हम हाइट का ले रहे हैं, कैसे भी परसेंटेज का ले सकते हैं। व्हेन इंटरवल्स आर इक्वल, दैट इज व्हेन ऑल एंगल्स रेक्टेंगल्स हैव द सेम बेस एरिया कैन कन्वीनियंट बी रिप्रेजेंटेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी इंटरवल पर्पज ऑफ कंपैरिजन। यहाँ हम कंपैरिजन को लेते हैं। व्हेन बेस इज वेरी देयर विथ the height of rectangles are to be adjusted to yield components comparable measurement। सो यहाँ पर हम क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर देते हैं किसी भी चीज़ की। जैसे यहाँ पर एक का एग्जांपल दिया हुआ है, इसके अंदर आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस अर्नर्स इन लोकेलिटी इन अ टाउन। एक टाउन के अंदर किस एज के कितने डेली वेजेस मतलब कि क्या कमा रहे हैं लोग बाग, वो बताया गया है, कितने लोग उसमें हैं। सो यहाँ हम कहते हैं रुपीज़ बताते हैं 45 से 49 रुपीज़ तक के दो लोग कमाते हैं। यहाँ पर 85 से 89 तक के 9 लोग कमाते हैं। सो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो एरिया है उसे फ्रीक्वेंसी में बांटा गया है। सो हिस्टोग्राम आर रेक्टेंगल, a line parallel on the baseline of the same magnitude is to be drawn as a vertical distance equal to frequency, जैसे क्लास इंटरवल में बनाया गया है। सो यहाँ आप देखेंगे स्टूडेंट कि हिस्टोग्राम कैसे बनाया गया है। सो यहाँ कंटिन्यूसली बताते हैं हम कि किस ढंग से कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है सो कंटिन्यूसली दे आर फर्स्ट कन्वर्ट इनटू कंटिन्यूस क्लासेस। सबसे पहले तो क्लासेस को कंटिन्यूस करेंगे, उनको चैप डिवाइड करेंगे। समटाइम द कॉमन प्रपोर्शन बिटवीन द एसेंट रेक्टेंगल बता देते हैं। सो हिस्टोग्राम लुक सिमिलर टू ए बार डायग्राम। सो स्टिक में वो वास्तव में एक बार डायग्राम के हिसाब से ही बनाया जाता है। इसे हम कैसे बनाते हैं इसको आप अंडरलाइन करेंगे नीचे। जैसे यहाँ पर ये है एक हिस्टोग्राम बनाया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ नंबर ऑफ वेजेस अर्नर लिखा हुआ है, कितने लोग कमा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं। सो यहाँ नंबर्स बता सकते हैं हम 0, 2, 4, 6 वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया कि टोटल जो फ्रीक्वेंसी बताई थी हमने वो किस आधार पर है। सो यहाँ हमने देख लिया कि कितना है। अब कंटिन्यूस क्लासेस बताई, अब उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि किस ढंग से ये बनाया गया है। सो बार बना दिए, ऑल्दो द बार हैव द सेम वेथ, the weight of a bar is unimportant for the purpose of comparison। the weight in the histogram is as important as height के आधार पे।
वी कैन हैव ए बार डायग्राम, बहुत डिक्रीज और कंटिन्यूस वेरिएबल भी हो सकते हैं। हिस्टोग्राम इज ड्रॉन ओनली फॉर द कंटिन्यूस वैल्यू, जबकि बार डायग्राम और हिस्टोग्राम इसके अंदर अंतर क्या बताया गया, बार डायग्राम दोनों तरह का हो सकता है, एक तो डिस्क्रीट भी हो सकता है और कंटिन्यूस भी हो सकता है, जबकि इसके अंदर जो वेरियस होते हैं वो कंटिन्यूस वेरिएबल्स ही होते हैं। सो हिस्टोग्राम ऑल्सो गिव वैल्यू ऑफ मोड फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली एज शोज एज दिस। सो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी वो दिखाया हुआ है। नेक्स्ट हम फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।